नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल हिम तक पर। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए ऑनलाइन अप्लाई खुद कर सकते हैं। बहुत से लोग थे जिन्होंने कमेंट किया पिछली वीडियो पर कि आपको एक डेमो के माध्यम से बताया जाए कि कैसे इसके लिए आप अपने फ़ोन से खुद घर बैठकर अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसके लिए हम आपको डेमो के जरिए इन्फॉर्मेशन आज देने वाले हैं। जो वेबसाइट थी जिस पर आपने कोशिश की होगी अभी तक बहुत बार सर्च करने की कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको नहीं मिला होगा। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। फ़ोन पे ही हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो अब बहुत से लोग ऐसे होंगे ये सोच रहे होंगे कि फ़ोन से आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। फ़ोन से ही आप सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। एक बार पूरा जानकारी जो आपको दिखा देते हैं। वेबसाइट का लिंक भी हम आपको बता देंगे फिर बीच में कि क्या वेबसाइट का लिंक क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश होम एप्लीकेशन फॉर्म साइन इन पुलिस रिक्रूटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर अप्लाई, ये आ रहा है। और वेलकम टू हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ये नोटिस बोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जैसा कि आपको देख पा रहे हैं आप। तो डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट, डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम और डेट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, लिस्ट ऑफ सेंटर्स, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। फीस क्या है पूरी हम आपको जानकारी इसी में दे देंगे, अगर कुछ जानकारी आपको अगर पिछली वीडियो में नहीं मिली है। अब जो है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, द एप्लीकेशन आर इनवाइट द ऑनलाइन फॉर्मेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट इन द पे स्केल ऑफ RS 5,910 रुपीज़। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें जो आपकी सैलरी वो बताई हुई है आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और इसके साथ साथ ये 8 साल के बाद आप रेगुलर सर्विस में आओगे, ठीक है। तो आप 8 साल के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, वो भी इसमें बताया हुआ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था वो हमने आपको बता दिया था, इस पर भी आ रहा है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो 18/2/2019 कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड इन द एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ HP, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पिछली वीडियो कल हमने आपको बताई उसमें बताया था। और जिस दिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी 3 मार्च को, उसमें भी आपको हमने बताया था कि आपका जो नाम है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एक्सचेंज ऑफिस में दर्ज होना चाहिए, और तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप जो इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर ओनली, तो इसके लिए बताया हुआ है। और ड्राइवर के लिए सिर्फ बोनाफाइड हिमाचली वाले, और जो पुलिस के लिए अप्लाई करेंगे वो हिमाचल के ही अप्लाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी बोथ एंड मेल एंड फीमेल आर एज अंडर। तो वैकेंसी नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे। एक बार जानकारी हम आपको बता देते, उसके बाद पूरा जो प्रोसीजर है इसका शुरू करते कि आपने अप्लाई कैसे करने और वेबसाइट क्या है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 720 कांस्टेबल्स मेल ये भरी जाएंगी, 130 कांस्टेबल्स ड्राइवर की होगी, 213 कांस्टेबल्स फीमेल की है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर ये डेट हाईलाइट हो रही है 30 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019, ये इसमें बताया हुआ। आपकी फ़ीस होगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 140 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC वाले उनके लिए फ़ीस होगी 35 रुपये, 35 रुपये। तो द कैटेगरी वंस रिटन वाज द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन एज द फाइनल एंड विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज ड्यूरिंग द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये जानकारी पूरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी जो है ऑफिशियल तरीके से बताती है, जैसा भी होता है पूरी जानकारी हम आपको समझाकर बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए बता देते हैं कि क्या करना है आपने। तो यहाँ पर जाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ एंटर ईमेल ID एंड पासवर्ड इफ़ यू आर ए रजिस्टर्ड यूज़र और क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन बटन ऑन रजिस्टर योर सेल्फ। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर ईमेल ID में अपनी ईमेल ID पर डालनी पड़ेगी, पासवर्ड की जगह पासवर्ड, और जो कैप्चा कोड है इसमें आपको ये 77 जैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये रैंडम में होता है, ठीक है। रैंडम मीन्स कि अब ये तो अगली बार कुछ और आएगा। तो उसके बाद अगर रिमेंबर में अपने फ़ोन से आप कर रहे अप्लाई तो साइन इन पर क्लिक करेगा। अब जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है, और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर पर वो क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर एक बार डिटेल आपको पूरी जानकारी हम बता रहे हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन तक हम आपको बता सकते हैं, उसके आगे नहीं बता सकते क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। अगर अप्लाई करते तो आपको खुद हम बता देते कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं।
फिर भी अगर कोई कैंडिडेट मिलेगा या कोई हमारा छोटा भाई बहन होंगे जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका मैं खुद अप्लाई करूँगा इसके लिए इसी थ्रू, ठीक है। और उसमें आपको फिर बता देंगे कि किस प्रकार से आप, अगर कुछ आपको जानना होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, वो आपको कमेंट में कर देना या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप इसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है रजिस्ट्रेशन में, तो प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल एज पर द हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी। तो प्लीज़ सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा। ये 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए हिमाचल के, तो 12 डिस्ट्रिक्टों के नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लीज़ एंट्री और हिमाचली बोनाफाइड नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नंबर क्या आएगा। तो जिन लोगों ने अप्लाई जो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट बनाए हुए, उसमें आपको एक ऊपर जो हाईलाइट हुआ होगा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट नंबर उसमें लिखा होगा बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देंगे हम व्हाट्सएप पर, तो उसमें आप अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप नंबर हमें आप कर सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, रिक्वेस्ट है, कॉल कोई नहीं करेगा। जो लोग भी है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो व्हाट्सएप पर हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब जो नेम और फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट नेम आएगा, जैसे नाम आपका है विनोद रख लीजिएगा, ठीक है, विनोद नाम है आपका, विनोद भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर विनोद कुमार शर्मा है तो विनोद फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद कुमार आएगा मिडिल में और लास्ट में आएगा शर्मा, ठीक है। अगर नाम ही विनोद शर्मा है तो विनोद पहले आएगा, फर्स्ट नेम पर विनोद आएगा और लास्ट में शर्मा आएगा, मिडिल आप खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो फादर नेम है वो भी आएगा, ठीक है। मान लो आपके फादर का नाम है प्रकाश चंद शर्मा, तो आप यहाँ पर फादर का नाम भरिएगा प्रकाश, और उसके बाद मदर नेम भरिएगा और उसके बाद ईमेल आईडी ये भरिएगा, ठीक है। फादर नेम में फादर नेम का सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है, प्रकाश चंद शर्मा, जैसे एग्जाम्पल डेमो के लिए हम आपको सिर्फ इसमें बता रहे हैं। तो फादर की जगह आपने सिर्फ फादर नेम अपने भर देना, मदर की जगह मदर नेम आएगा, फादर नेम। ईमेल आईडी जो आपने भरनी है वो आपको एक कागज़ में आपने या किसी नोट उसमें नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर आप बीच में कहीं भूल गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और कोशिश करेगी जो आपकी ईमेल आईडी हो वो आपके फ़ोन नंबर से ही लिंक हो। अब जिसके बाद फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है, तो एक बार और बता देते हैं हम इसको आप में कि ये जो स्टार लगे हुए जैसे फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, उसके बाद ये रेड कलर का जो स्टार आपको दिख रहा है, स्टार का मतलब होता है इसका, क्योंकि हमने बहुत से आपको डेमो बताए हुए हैं इस चैनल फेम तक के जरिए। तो स्टार का मतलब होता है कि ये भरना कंपलसरी है, और जिनके आगे स्टार नहीं लगा है उनको आप छोड़ सकते हैं। जिनके आगे स्टार लगा होता है वो आपको भरना ही पड़ेगा। तो देख लीजिएगा अच्छे से, ये डिस्ट्रिक्ट है, आपको ये डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा। अब बोनाफाइड है हिमाचली से नंबर आपको भरना है, तो वो स्टार लगा तो ये भरना पड़ेगा। फर्स्ट नेम आपको भरना पड़ेगा, मिडिल और लास्ट नेम जो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपका कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपका नाम है बीजे, सिंपल बीजे है, तो आप बीजे भर दीजिएगा। उसके बाद ये मिडिल और लास्ट नेम खाली छोड़ दीजिएगा। तो स्टार जिनके आगे लगा है वो आपको भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर भरिएगा, जेंडर आप मेल है फीमेल है, लड़के या लड़की है वो आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद बर्थ डेट ये आपको भरनी है। तो इस प्रकार से आपको कैलेंडर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ये जो कैलेंडर आ रहा है। तो इस कैलेंडर पे जाके आपने मंथ सेट करना है अपना, ठीक है, मंथ सेलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद ईयर आप सेलेक्ट करेगा। तो ईयर जो है ये इसमें बताए हुए हैं, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और इसके बाद जो नेम ऑफ बोर्ड फॉर 10th क्लास ये आपको भरना है, और कहाँ से आपने स्कूल में ये 10th क्लास की हुई है वो आप देख सकते हैं। ईयर ऑफ इशू ऑफ 10th सर्टिफिकेट, तो कब आपने पास किया था, ठीक है, पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये पासिंग ईयर आपको बताना है 2005 से लेकर 2017, 18, 19 कब आपने 10th की है वो आपको भरना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वो आपको भरना है। तो 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है, और मैट्रिक का आपने रोल नंबर लिख देना है इस पर। उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको लगेगा कुछ कि आपको समझ नहीं आया और कुछ भी जानना आपको होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप जो वेबसाइट है जो हम आपको बता रहे हैं उसमें आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा, आप हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो उस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी भर्ती के रिलेटेड ले सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने आपको नहीं बताया, अगर हमारे पास किसी बात की जानकारी नहीं है तो वो आप हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के जो एक जन इंक्वायरी नंबर होता है उस पर कॉल करके आप वो नंबर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस भर्ती के रिलेटेड। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने आपको बताया था कि जो 94 से है वो 2001 तक अप्लाई कर सकते हैं।
परंतु इसमें जो डेट ऑफ बर्थ का ये कॉलम मैंने आपको दिखाया अभी, इसमें ये कॉलम, ठीक है, तो ये 1991 से लेकर ये 2001 तक बता रहा है, तो ये डाउटफुल लग रहा है कुछ। तो इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कहीं से, ठीक है, कि कौन इसके लिए क्या है कि क्यों कॉलम दिया हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अगर 91 से अप्लाई करते तो आपके लिए फिर बहुत बड़ा मौका होगा सबके लिए। अगर 94 से यहाँ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जैसे आपको बताया था उसी प्रकार से होगा सब कुछ। परंतु एक बार जो नोटिफिकेशन आपको हमने बताई थी PDF, उसमें आपको 18 से 23 जनवरी की थी और 18 से 25 रिजर्व कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ बताई हुई थी। तो उसी प्रकार से हम आपको जानकारी दे रहे थे और वही जानकारी हमने अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत ही हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। तो इस प्रकार ये भरने के बाद पूरी डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा। जैसे ये बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या अदर है अगर कोई बोर्ड जैसे NIOS से अगर किसी ने की हुई है तो वो अदर पे क्लिक करेंगे, नेम ऑफ बोर्ड भर दीजिएगा और उसके बाद सेम सब कुछ रहेगा। मान लो जिन्होंने हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से एजुकेशन ली है तो उनको ये सेम भरा हुआ मिल जाएगा इसमें कॉलम। और नेम ऑफ द स्कूल वो आपको भरना है कि 10वीं का आपका जो स्कूल था वो कौन था, और उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग वो आपको भरना है कि कब आपने 10वीं पास की थी। और बाकी जो प्रोसेस है इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपने क्या करना है, आपके फ़ोन पर और आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपको एक ईमेल आएगी और ईमेल में आपको फिर वो यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे। उसके मिलने के बाद आपने जाना है साइन इन पर क्लिक करना है इस प्रकार से, और वो ईमेल और पासवर्ड जो आपने लगाए थे वो आपको यहाँ पर भरना है। ईमेल में ईमेल भरेगा, पासवर्ड में पासवर्ड, और ये जो नीचे कैप्चा कोड आ रहा है, ठीक है, ये जैसे IPPMHL आ रहा है तो यहाँ पर ये आपको भरना है और उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। आगे का जो फॉर्मेट है वो उस प्रकार से आपको आ जाएगा। जो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो एक बार आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी। मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक जन इंक्वायरी का नंबर होता है, उस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हर बोर्ड का होता है या हर इंस्टीट्यूट का, जितने भी संस्थान होते हैं उनके होता है, ठीक है। ये इंक्वायरी के लिए आपको पब्लिक की सहायता के लिए नंबर आपके दिए होता है, जैसे HPU यूनिवर्सिटी का है या जिस भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए आप वो जानकारी ले सकते हैं। जो एज थी PDF में जो फाइल थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मार्च में जारी की गई थी उसमें बताई हुई थी 18 से 23। एज के लिए कुछ डाउट लग रहा है इसमें क्योंकि एज 91 शो कर रही है, मैंने आपको दिखाई है। तो एज से अगर आपको बाकियों के लिए तो सेम है, परंतु ये 91 का जो इससे पहले वाले है वो अप्लाई कर सकते हैं। 90 मीन्स के 28 तक अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आप रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी हुई थी वो यही थी कि आप 18 से 23 जनरल और 18 से 25 रिजर्व कैटेगरी के होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है वो आप चेक कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको दे दी है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया ईमेल आईडी आएगी, पासवर्ड आएगी, वो अपने डालना है, साइन अप करना है, साइन इन करना है। उसके बाद आपको फिर आगे का जो प्रोसेस है कि आपने क्या क्या करना है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। फ़ोटो का आप जो जैसे मान लो कि आपने फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं आप, तो फ़ोन अपने जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो और अपने किसी ब्लैंक कोरे कागज़ पर अपने साइन कीजिए, उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, क्लियर होनी चाहिए, तो वो फिर अपलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज के लिए इतनी जानकारी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की। अगर आपको कुछ और जानना है तो बने रहेगा मेरे साथ हेमता की इस यूट्यूब चैनल पर, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग अपने चैनल प्रमोट करने के लिए इस चैनल पर कमेंट करते हैं उनको सिर्फ यही कहूँगा कि वो कमेंट ना करें। जो लोग यूट्यूबर वाले हैं वो लोग कमेंट ना करें, रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर ब्लॉक कर देंगे हम आपको, तो फिर आपका भी नुकसान और हमारा भी नुकसान है फिर। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।